एमिवे बंटाई इंडिया के इंडिपेंडेंट रैप इंडस्ट्री में ये शायद सबसे बड़ा नाम है। ये कंसिस्टेंटली अपने ट्रैक्स निकालते रहते हैं और आए दिन यूट्यूब के ट्रेंडिंग पेज में आपको एमिवे के गाने मिल ही जाएंगे। इनकी एक बहुत ही लंबी जर्नी है। ही लिटरली स्टार्टेड फ्रॉम द बॉटम विद 0 सब्सक्राइबर्स और आज के टाइम पे अगर कोई ऐसा इंडियन रैपर है जिसकी यूट्यूब पे सबसे बड़ी बेस है तो वो है एमिवे बंटाई। तो आज इस वीडियो में हम एमिवे की ही बायोग्राफी कवर करने वाले हैं और हम बात करेंगे कि वो बचपन में कैसे थे, वो रैपिंग में कैसे आए और आज जो उन्होंने मुकाम हासिल किया है उनका सफ़र कैसा रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। एमिवे बंटाई का जन्म 13 नवंबर 1995 में महाराष्ट्र के मुंबई शहर में हुआ था। एमिवे का पहले नाम बिलाल शेख रखा गया था, जिसे कि बाद में चेंज करके शाहरुख शेख रख दिया गया। और एमिवे बंटाई जो कि इनका स्टेज नेम है, उसमें एमिवे 2 रैपरों के नाम से मिलकर बना है, एमी एमिनेम से और वेन लिल वेन से, और बंटाई का मतलब भाई होता है। इन्होंने अपनी पढ़ाई लक्ष्यधाम हाई स्कूल से करी थी और ये एक बहुत ही शांत स्वभाव के और पढ़ने में बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हुआ करते थे। इनका बचपन से डॉक्टर बनने का सपना था, बट 2010 में जब वो आए तब उनके कुछ दोस्तों ने इनको रैप से इंट्रोड्यूस कराया और जब उन्होंने रैप सुनना स्टार्ट किया तो इससे बहुत ज़्यादा ही प्रभावित हो गए और फिर रैप में ही अपना करियर बनाने का सोच लिया। ये अपने स्टार्टिंग डेज में एमिनेम को बहुत ज़्यादा सुना करते थे और एक बार एमिनेम का नॉट अफ्रेड गाना पूरा याद करके अपने दोस्तों के सामने जब परफॉर्म किया तो उन्होंने बोला कि तुम्हें सच में टैलेंट है और तुम्हें कुछ रैपिंग में ट्राई करना चाहिए। और इसके बाद ही एमिवे रैप लिखना शुरू कर दिए, बट स्टार्टिंग में ये इंग्लिश में रैप लिखते थे। और एक दिन उन्होंने जब अपना एक गाना अपने पापा को सुनाया तो उन्होंने कहा कि तुम्हें इंग्लिश छोड़ के हिंदी में ट्राई करना चाहिए, क्योंकि इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस हिंदी कंटेंट कंज्यूम करती है और उनके लिए इंग्लिश थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो उसके बाद से उन्होंने हिंदी में ही रैप लिखना शुरू किया और आज के टाइम पे भी वो हिंदी में ही अपने गाने निकालते हैं और आपको भी पता है कि आज के टाइम पे वो कितना बड़ा नाम है। तो जैसा कि हमने पहले कहा कि वो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे थे और उनका डॉक्टर बनने का सपना था, बट जब 11 और 12th स्टैंडर्ड में आए तो उस टाइम पे वो रैपिंग में इतना ज़्यादा घुस गए कि वो भूल ही गए कि उन्हें पढ़ाई लिखाई भी करनी है। और इसी रीज़न की वजह से वो 12वीं क्लास में फेल हो गए थे और इस कारण से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी चले गए थे। लेकिन उन्होंने अपने रैप पे मेहनत करना नहीं छोड़ा और लगातार गाने निकालने की कोशिश किया करते थे। और 2014 में उनका और बंटाई बोल के एक गाना आया था जिस पे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया था, पर उसके बाद भी वो लगातार नए नए गाने रिलीज़ करते रहे, लेकिन उनके नए गानों पे उनको कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, ना ही उस पर व्यूज़ वगैरह आ रहे थे। बट वो अपने काम में लगे रहे और वो अपने रैप पे इन्वेस्ट करने के लिए घर से पैसा नहीं लेना चाहते थे, इसीलिए वो एक कैफ़े में काम भी करते थे जिसके लिए उनको एक दिन का 300 रुपये मिलता था। जब उन्होंने अपने घर पे ये बताया था कि अब वो रैपिंग में ही हर चीज़ करना चाहते हैं तो उनके पापा का ये कहना था कि जो लोग भी म्यूज़िक में अपना करियर वगैरह बनाते हैं वो बचपन से ही ये सब सीखते हैं और एमिवे ने नहीं सीखा था। बट एमिवे को हमेशा लगता था कि वो म्यूज़िक में ज़रूर कुछ कर सकते हैं और एक टाइम पे तो उन्होंने एक अपने लिए ट्यूटर भी हायर किया था, बट उसने पूरे महीने की फ़ीस ले ली, बट 2 ही दिन सिखा के वो चला गया। और ये बात उन्होंने डर से अपने घर पे भी नहीं बताया और फिर उसके बाद से म्यूज़िक यूट्यूब से ही देख के सीखने लगे और वो कंसिस्टेंटली अपने सॉन्ग्स डालते रहे। और उनकी यही एक बहुत ख़ास बात है कि आज भी वो बहुत ज़्यादा ही कंसिस्टेंट है। उनके महीने में 1-2 तो ट्रैक्स आ ही जाते हैं और कभी कभी उससे भी ज़्यादा। ऐसे ही करते करते 2017 आते आते वो सीन में थोड़े बहुत नोटिस होने लगे, लेकिन उनके करियर को सबसे बड़ा बूम तब मिला जब उनकी रफ्तार के साथ बीफ गेम हुई। राज जोन्स के एक इंटरव्यू में रफ्तार ने ये कह दिया था कि क्या एमिवे बंटाई पैसा कमा पा रहे हैं। तू समझता है रैपर्स पैसा कमा पा रहे हैं? बी ऑनेस्ट विद मी। अंडरग्राउंड एमिवे जो है वो अपनी तरफ से सब लगा हुआ है, कर रहा है, बट ही इज नॉट अर्निंग राइट नाउ। वो जब बहुत सारा अपना खड़ा कर लेगा, एक एम्पायर होएगा तो उसको शूज के मिलेंगे।
और इसी बात से वो ऑफेंड होके एक अपना डिस ट्रैक समझ में आया क्या निकाल दिया। और इसके बाद इस ट्रैक के रिप्लाई में रफ्तार ने भी एक डिस ट्रैक निकाला जिसका नाम शेख चिल्ली था। और उसके बाद इसके रिप्लाई में एमिवे ने एक और डिस ट्रैक निकाला और उसके बाद फिर से रफ्तार ने एक और फिर से एमिवे ने एक और इसी चक्कर में एमिवे को बहुत ज़्यादा ऑडियंस रीच मिल गया। इस बीफ के बाद वो लगातार अपने ट्रैक्स डालते थे और वो बहुत ज़्यादा ही वायरल जा रहे थे। और उसके बाद ही मचाएंगे उनका ट्रैक आया जिसने सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए। उसके बाद 2020 में उनका डिवाइन के साथ भी एक बीफ हो गया था। उनका एक ट्रैक आया था हार्ट जिसमें कि जिंगल बेल और क्रिसमस यूज था और डिवाइन को लगा कि वो उनके रिलीजन पे अटैक करके उनको डिस कर रहे हैं। और इसी के रिप्लाई में डिवाइन ने 2 डिस निकाल दिए और एमिवे के साइड से भी एक डिस निकला था। इसके अलावा कृष्णा लगातार एमिवे को बार बार डिस करते रहते हैं बट एमिवे ने कभी भी उसका रिप्लाई नहीं दिया डायरेक्ट। वो अपने म्यूज़िक पे हमेशा काम कर रहे हैं और नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। और अभी अभी उनका एक एल्बम आया है मालूम है ना, जिसमें भी बहुत अच्छे अच्छे ट्रैक्स हैं और इसमें उन्होंने मेटल रैप वगैरह भी ट्राई किया है। अगर हम इनके रिलेशनशिप्स के बारे में बात करें तो इनके एक्स गर्लफ्रेंड मुक्ता के थी जो कि खुद भी एक रैपर है और रिसेंटली एज पर द रूमर्स सलीना ही हमारी भाभी है। तो यही थी एमिवे की लाइफ स्टोरी। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। और इसके साथ साथ इस चैनल पे MC स्टैन की भी बायोग्राफी है और माफिया मुंडेर की पूरी स्टोरी हमने 2 पार्ट्स में कवर किया है। उन वीडियोस को भी जरूर चेकआउट करना। तब तक के लिए गुड बाय।